हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को एक बाय एक करके सॉल्व किया था, और अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे जो कि है आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस थ्योरम के बारे में हम लोग अब एक करके जितना भी मतलब कि मेन जो थ्योरम है, थ्योरम समझने का कोशिश करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहता है। जो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of product of prime number, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन अ यूनिक वे। क्या है? इन अ यूनिक वे, एक यूनिक वे में हम लोग उसको लिख सकते हैं। और इसके बाद कहा जाता है अपार्ट फ्रॉम विच ऑर्डर may or may not occur, or which the order may or may not exist। ये जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्डर में लिखा हो, ये जरूरी नहीं है कि आपका ऑर्डर में ही लिखा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे भी लिखा हो सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए कि आपका जो ये मेन बात यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, आपका इसी को हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं इसको, तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दें तो वो आपका क्या बन जाता है, आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म में बन जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको एकदम ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले 2 आना चाहिए फिर 3, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, मेन चीज़ आपको क्या होना चाहिए कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप लोग डायरेक्टली क्या रूल फॉलो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है 140, तो इसको जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, 140 को फैक्टराइज करने पर 70, 2 टाइम्स फिर किए 35, फिर 3 से 5 से किए तो क्या आएगा फिर 7, यानी कि 170 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखे तो ही सही हो सकता है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। ये जरूरी नहीं है, ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है कि सेम रहेगा, ऑर्डर का कोई नेसेसिटी नहीं है कि सेम रहना चाहिए। मेन ऑर्डर यहाँ पर बात क्या है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग लिख रहे हैं किस फॉर्म में, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो जैसे कोई भी नंबर है, मान के चलिए x, यदि कोई भी नंबर है आपका x, ये आपका कोई भी कंपोजिट नंबर है, x जो है वो आपका कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि P1, P2, P3, P4 से लेकर के Pn तक मान के चलिए। तो ये जो आपका P1 है, P2 है, P3 है से लेकर के Pn, जितना भी ये सब क्या है आपका प्राइम नंबर है, क्या है आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। और यदि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो मान के चलिए P1 छोटा है किससे, P2 से, P2 छोटा है P3 से, P3 छोटा है P4 से, P4 से छोटा है, और लास्ट में Pn-1 जो है वो किससे छोटा है, Pn से छोटा है। तो ये आपका किस फॉर्म में लिखा गया, जितना भी आपका प्राइम नंबर था उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख दिए। किस फॉर्म में लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि प्राइम फैक्टर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करना, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कोई रूल ऐसा नहीं है, बस ऐसे अरेंज कर दिया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, जिससे अच्छा से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका
मेन थ्योरम का बात। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम लोग नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आप नोट की इसको, इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में, इनकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पार्ट में मूव करते हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। तो इसको क्या होगा, 156 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे 156 को 2 से, तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 39 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? 39 ही आएगा। उसके बाद इसके आगे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं 39 को। हाँ, तो 39 को हम लोग फिर से कर सकते हैं 3 से। 3 से कितना आएगा 13। अब 13 को आगे फैक्टराइज कर सकते हैं तो नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। तो ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसी में ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर जो है क्वेश्चन है आपको दिया हुआ। चलिए कोई भी क्वेश्चन है वो हम लोग उठाते हैं। ये आपका दिया हुआ 5005। क्या दिया हुआ है, 5005 के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो 5005 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करके देख लेंगे। 5005 लिख लिए, पहले 5 से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जब 5 से या 3 से पहले फैक्टराइज होगा, नहीं, ये 3 से फैक्टराइज नहीं होगा, आपको 5 से करके देखते हैं। तो 1001 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 7 से करके देखते हैं। 7 से होना चाहिए, 7 से तो 28, हाँ 7 से हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा हाथ में 3 से या 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर आपका 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका यानी कि कितना बार में चला जाएगा, ये आपका ये हो गया 143। फिर से हम लोग 11 से कर सकते हैं। 11 से कितना हो जाएगा 1 और 3 यानी कि 13। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं फिर 13 से चला जाएगा डायरेक्टली, फिर 1, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13 × 1। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसका नया क्वेश्चन हम लोग लेंगे एक, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है इसके लिए। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। वो है कि कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर है 4n दिया हुआ है। ठीक है, 4n कोई दिया हुआ है आपको नंबर, और बोल रहा है कि n जहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, n क्या है आपका, कोई नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या कोई ऐसा वैल्यू है n का जहाँ पर 4n डिजिट 0 से एंड करें। ठीक है, तो 4n यदि n कोई एक नंबर है और हमको n क्या चाहिए, n को हमको चाहिए कोई वैल्यू जहाँ पर मेरा नंबर जो है एंड करे क्या चीज़, नंबर शुड एंड विथ क्या चीज़ 0। यदि हमको नंबर को एंड कराना है 0 से, तो मेरे पास यानी कि जो नंबर है इट शुड बी डिविजिबल, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि 0 से एंड करेगा नंबर यानी कि 5 से डिवाइड होना चाहिए। ये बात तो क्लियर है। लेकिन हम लोग जब 4n को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल कितना, 4 को हम लोग क्या फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 × 2 लिख सकते। हाँ, तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि 4n, तो 4 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 4 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2।
2^2। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2^2 और n था पहले से, तो 2 हम लोग हमको पता है कि 2^2 है और पावर में n है, तो क्या लिख सकते हैं 2^2n। अब यदि कोई भी नंबर है जिसके एंड में 0 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक मेरे पास फैक्टर होना चाहिए, किसका, फैक्टर ऑफ 5। देयर शुड बी ए फैक्टर ऑफ 5। लेकिन यहाँ पर आपका फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर इज क्या 2। यहाँ पर मेरा फैक्टर क्या आ रहा है 2। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर देयर इज नो n which has a factor as 5, therefore there is no value of n for which number ends with 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या फैक्टर आ रहा है, प्राइम फैक्टर जो आपका आ रहा है 2 आ रहा है, इसीलिए आपका जो कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो कि आपका कोई भी नंबर नहीं आएगा जो कि 0 से एंड करेगा। ठीक है, ये आपको समझना है, पहला बात ये। उसके बाद अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन पर की ओर मूव करते हैं। तो इसी से हम लोग इसका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको बताते चल जाता हूँ। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फाइंड द HCF एंड LCM। फाइंड द HCF एंड LCM, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20, ऑफ 6 and 20 by the prime factorization method, by the prime factorization method। ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक आपके पास शॉर्टकट है जो कि हम लोग को डायरेक्टली बता सकता है कि कैसे आंसर निकलेगा, जो कि आपका कुछ इस तरह है कि एलसीएम जो है कोई भी नंबर का एलसीएम यदि आपको निकालना है तो एलसीएम कैसे हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका ये फॉर्मूला है एलसीएम निकालने का कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, और ये हो गया। और एचसीएफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट प्राइम नंबर, जितना ही प्राइम नंबर उसमें लोएस्ट जो पावर होगा, लोएस्ट पावर वो आपको इंक्लूड करना है। जैसे क्या है 6, तो हम लोग 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 × 3, ये हो गया आपका। और यदि हम 20 लिखते हैं तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को आपको लिख सकते हैं क्या क्या इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 × कैसे करके लिख सकते हैं 1 × 2, इसको फैक्टराइज कर लीजिए डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 2 से किए तो ये आपका होगा 2 × 2 × 5, यानी कि आपका क्या आ गया आपका 1 × 2 × 2 × 5, ये आपका आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 2^1 आ गया, हाईएस्ट पावर 2 का 1 है, और 3 का आपका हाईएस्ट पावर कितना है तो 1 है, और इसका कितना 2^2 है, और 5^1 है। तो हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होगा कि प्राइम जितना ही प्राइम नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लेना है। तो देखिए हम लोग को पता है इसमें 2 हमको लेना होगा, 3 लेना होगा, 5 लेना होगा, ठीक है, 2 लेना होगा, 3 लेना होगा, 5 लेना। सबसे पहला बात तो ये है कि जितना ही प्राइम नंबर सबको इंक्लूड करना है, उसके बाद सबका हाईएस्ट पावर लेना है। देखिए यहाँ पर हमको कितना हाई पावर लेना होगा, कम से कम 2 लेना होगा तो 2 हो गया, 1 के लिए 3 का देखो इसमें 3 नहीं है आपका, लेकिन हमको लेना है दोनों लेना है आपका। इसमें यदि 3 नहीं है तब भी इसको लेना है, 3 लेना है, और इसका हाईएस्ट पावर कितना लेना होगा तो 1, और 5 लेकिन इसमें नहीं, लेकिन इसमें इंक्लूड है, लेकिन इसमें लेना होगा। तो कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, तो 4 × 15 दैट इज इक्वल टू 60 आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60, सॉरी इसका एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ लिख दिया, हाईएस्ट पावर का जितना भी आपका इसका हाईएस्ट पावर है, इसका जितना भी हाईएस्ट पावर है वो आपका हो जाएगा क्या, तो एलसीएम। अब इसका एचसीएफ में सबसे लोएस्ट पावर निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है कि प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ ईच
प्राइम कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में जो प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर होगा। HCF में एक चीज़ याद रखना है कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 है तो 2 लिख दिए, और सबसे लोएस्ट पावर इसका क्या है तो 1 है, तो क्या लिख देंगे 1। तो HCF कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। एक चीज़ याद रखना है कि कॉमन प्राइम नंबर हम लोगों को लेना है, हरदम कॉमन प्राइम नंबर ही इंक्लूड करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और HCF के लिए मेरे को क्या लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द, सॉरी HCF के लिए तो ये हो गया, ये आपका यहाँ गलती से लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर, लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर हमको इंक्लूड करना है। और LCM के लिए प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, जितना ही प्राइम नंबर उसका ग्रेटेस्ट पावर जितना है उसको इंक्लूड करके लिखना है। तो ये आपका ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये आपको एक थ्योरम कंप्लीट हो गया, ऐसे बनाना है हमको, जितना भी क्वेश्चन होगा आपको इस तरह का क्वेश्चन सब इसी तरह बनाना है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो उससे पहले हम लोग को कुछ यदि सीखना है तो इस देखिए, यदि आपके पास एक चीज़ हम इसको बताते हैं, एक शॉर्टकट है जो आपको एनसीईआरटी में भी इंक्लूडेड है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले ये आपको इसको नोट करके लिख लीजिएगा, हो सकता है कहीं पर भी काम आ जाए ये चीज़। यदि कोई भी नंबर है, 2 नंबर्स, 2 नंबर आपको दिया हुआ है, नंबर आपका कुछ इस तरह है N1 एंड N2, 2 नंबर है आपके पास, एक N1 है और एक N2 है। तो फॉर्मूला ये है कि HCF ऑफ N1, N2, N1 और N2 का HCF इंटू LCM ऑफ N1, N2, N1 N2 का LCM इज इक्वल टू N1 इंटू N2, इज इक्वल टू N1 इंटू N2। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में हो सकता है कि डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग। क्या है कि LCM क्या दिया हुआ है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इनटू LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। क्या बोला मैंने कि HCF ऑफ 2 नंबर इनटू HCF ऑफ 2 नंबर इनटू LCM ऑफ 2 नंबर्स, LCM ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। जो दोनों नंबर दिया हुआ है उसका डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा HCF इंटू LCM। लेकिन यही चीज़ आपका, ये जो चीज़ है ये आपका 3 नंबर्स पर इट इज़ नॉट, आपको इसको याद रखना है कि इट इज़ नॉट, बस इसको एक चीज़ याद रखना है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 नंबर्स और मोर। यानी कि ये बस जो भी फॉर्मूला इस तरह हम लोग को लगाएंगे तो बस किसके लिए लगाना है 2 नंबर के लिए। यदि तीसरा नंबर आ जाए तो ये फॉर्मूला आपका फिर से काम नहीं करेगा। यानी कि HCF यदि 3 नंबर है, मान लीजिए चलिए N1 N2 N3 इंटू LCM ऑफ N1, N2 इंटू N3 इज नेवर इक्वल टू N1 इंटू N2 इंटू N3। कभी भी ये बराबर नहीं होगा, ये फॉर्मूला कभी भी नहीं काम करेगा, ये आपका एक रॉन्ग फार्मूला है। और यदि ये कोई बताता है तो ये गलत होगा, ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। फॉर्मूला बस कहाँ तक काम करेगा, बस ये फॉर्मूला 2 ही नंबर के लिए एप्लीकेबल है, तीसरा नंबर पर ये फॉर्मूला फिर से एप्लीकेबल नहीं होगा और आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हरदम याद रखना है कि यदि 3 नंबर रहेगा तो आपका ये फॉर्मूला कभी भी काम नहीं करेगा, या 3 हो जाए या 4 हो जाए, कभी भी ये फॉर्मूला फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसी में क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन लेकर के हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। ये तार जो है बार-बार बज रहा है, इसको हम उधर कर देते हैं। अब ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे लेते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख सकते हैं, जो कि है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 104, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 104 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो हम लोगों को पता है कि यदि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है HCF का। पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप सोल्यूशन पार्ट में आइएगा। तो हम लोगों को क्या पता था सोल्यूशन में, हमको HCF के लिए एक फॉर्मूला क्या पता है कि HCF इज इक्वल टू, HCF यदि हमको है तो HCF कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, या पहले आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर का सबसे लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर, ठीक है, जो कॉमन प्राइम नंबर है और उसमें भी सबसे लीस्ट वाला, क्या, लीस्ट कॉमन प्राइम नंबर, यानी कि हम लोग क्या इसमें है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि लीस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम नंबर, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर कॉमन प्राइम नंबर, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन जो प्राइम नंबर है उसका जो लीस्ट पावर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे सोल्यूशन पार्ट में पहले निकालते हैं 96 का, यदि हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 96 का आपका, तो 96 से निकालिए, ये हो गया 48, यहाँ से आ जाएगा 24, फिर यहाँ से 12, फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ से 3, यानी क्या आ गया आपको 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 इंटू 3, ये आपका हो गया 96, यानी कि 2⁵ इंटू 3, ये आपका हो गया 96 के लिए। अब 104, तो 104 का कितना हो जाएगा आपका, 104 का, तो 104 का हो जाएगा 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे फिर 26, 2 से करेंगे फिर 13, ये आपका हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2⁵ कितना 2⁵3 इंटू 13, कितना हो गया 2⁵3 इंटू 13, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 2⁵ कितना आ जाएगा 2⁵3 इंटू 13। अब बात आता है कि HCF जो है हमको क्या पता है कि कॉमन प्राइम नंबर, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमन प्राइम नंबर, ये ना प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन प्राइम नंबर, तो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर क्या है, तो कॉमन प्राइम नंबर है 2, क्या है आपका कॉमन प्राइम नंबर, तो 2 है। अब उसका लीस्ट पावर, उसका हमको क्या इंक्लूड करना है, तो लीस्ट पावर कितना हो जाएगा 3, लीस्ट पावर ये ना, इसमें 3 है इसमें 5 है, तो इस दोनों में लीस्ट पावर क्या हो गया, पहला बात तो कॉमन प्राइम नंबर सिर्फ क्या है आपका 2, दोनों में कॉमन प्राइम नंबर क्या है, तो 2 इंक्लूड कर दिए। उसका लीस्ट पावर, तो लीस्ट पावर इसका क्या है 3, और इसमें कितना है 5, तो लीस्ट पावर इसमें क्या आ गया 3, हम लोग क्या हो गया आंसर लास्ट में आपका 8, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके बाद आता है कि फाइंड देयर एलसीएम। अब हमको पता है एक फॉर्मूला जस्ट आपको अभी लिखवाए हैं कि यदि 2 नंबर दिया रहे तो उसका एचसीएफ इंटू उसका एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि एचसीएफ ऑफ कितना, तो 96,104 इंटू एलसीएम ऑफ 96,104 इज इक्वल टू 96 इंटू 104 लिख सकते हैं ऐसे हम, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ आ गया 8 इंटू एलसीएम ऑफ कितना, एलसीएम ऑफ 96,104 इज इक्वल टू 96 इंटू 104, कोई दिक्कत है नहीं। आगे यानी कि हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 96,104 इज इक्वल टू 96 इंटू 104 अपॉन 8, ठीक है। अब देखो 96 से काटते हैं 2 के टेबल से, तो कितना आ गया 48, और इधर कितना आ जाएगा 4, फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली 12, ये कट गया, यानी कि 12 इंटू 104 104 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 802, यहाँ 401, यानी कितना हो गया 1248, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 1248, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी होगा क्वेश्चन तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 नंबर लिखा रहे तो 3 नंबर के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 3 नंबर के लिए कभी भी ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला वो गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत आ जाएगा। जब भी यूज़ करेंगे सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर कॉमन पावर वाला जो सबसे लिस्ट प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन प्राइम, सॉरी अब समझिए अच्छा से, हमको भी हल्का हो गया, तो क्या बोले कॉमन जो प्राइम नंबर है कॉमन प्राइम नंबर उसको इंक्लूड कर लेंगे, एचसीएफ के लिए बता रहे हैं, कॉमन प्राइम नंबर जो है उसको लिख लेंगे, उसके बाद उसका लिस्ट पावर जो है उसको लिख देंगे, काम खत्म। एलसीएम के लिए यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम के लिए आप लोग को फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, जितना ही प्राइम नंबर सबको लिख देना है, और उसका ग्रेटेस्ट पावर क्या बोला मैंने कि सारा प्राइम नंबर जितना ही प्राइम नंबर है उस दोनों नंबर में इंक्लूडेड, यदि इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है तो 5 लिखना है, यदि इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है तो उसमें 3 लिखना है, यानी कि जितना भी प्राइम नंबर है दोनों नंबर में इंक्लूडेड, जितना भी प्राइम नंबर है सारे प्राइम नंबर को एक एक करके लिखना है, ठीक है, एक एक करके सारे प्राइम नंबर को लिखना है, और उसके बाद
और उसके बाद हाँ क्या बोला मैंने, पावर कट हो गया था। हाँ तो उसके बाद क्या है कि आपको सारे प्राइम नंबर को लिखना है और उसके ग्रेटेस्ट पावर, जितना भी ग्रेटेस्ट पावर है उस प्राइम नंबर का इंक्लूडेड, दोनों नंबर में जितना भी, यदि दो नंबर है ठीक है, इस नंबर में 2⁻³ दिया हुआ है, इंटू 3 लिखा हुआ है, इंटू 5 इंटू 7 लिखा हुआ है ठीक है। और दूसरा नंबर आपका है 2⁻7 है, इंटू 3⁻2 है, इंटू 5⁻, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इंटू 7⁻, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 11 है। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जितना भी प्राइम नंबर है सबको लिखना है। तो जितना भी प्राइम नंबर कितना है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, सारा प्राइम नंबर लिख देना है। और उसका हाईएस्ट पावर इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, इसका 7 है तो 7 हो गया। 3 का कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 का कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा। 7 का हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा। 11 का हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, 1, और इसमें नहीं लिखा है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, 11⁻0 लिखा हुआ है इसमें ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, ये 0 है, इसका 1 है, तो क्या हो जाएगा 1। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा एलसीएम का ठीक है। तो यहीं तक ये लेक्चर है। इसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर में आएंगे या फोर्थ लेक्चर इसका होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आपका एक्सरसाइज 1.2 और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके मैं बनाऊंगा, और जहां पर भी डाउट होगा आप उसको देख सकते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।